और सबसे बड़ा बयान आज सुबह सुबह दिया है सतीश पूनिया ने। पूर्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की ओर से कहा जा रहा है कि हम शानदार तरीके से राजस्थान की सत्ता में वापसी करने जा रहे हैं। उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता ने, सुनिए। सतीश पूनिया जी, जितने भी एग्जिट पोल हैं वो दिखा रहे हैं कि इस समय कांटे की टक्कर है। क्या आपको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव थोड़ा मुश्किल होगा? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ये एग्जिट पोल कांग्रेस के लिए एग्जिट पोल है, उसके लिए रास्ता साफ हो गया। भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल विपक्ष के नाते भी रही और 5 साल कांग्रेस ने जो अराजकता की उसके खिलाफ लोगों ने वोट किया है। जो अशोक जी कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी नहीं, वो ईवीएम से पता लगेगा। लेकिन 5 सालों में राजस्थान की जनता ने, किसानों ने, नौजवानों ने, महिलाओं ने जिस तरीके का दंश झेला है उसके खिलाफ मैंडेट है। मोदी जी के नाम और काम का मैंडेट है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम का ये परिणाम होगा कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत से सत्ता में आएगी। एक कोई आंकड़ा आपके हिसाब से क्या लग रहा है? 199 में से कितनी होंगी भारतीय जनता पार्टी की सीटें? देखिए, मैं क्योंकि कह चुका इसलिए मैं उस पर कायम हूं। 125 से 150 के बीच का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से बहुमत का छुएगी। तो 150 के आसपास का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी बहुमत से लगभग छुएगी। भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कुछ ही समय के अंदर आंकड़े आने लग जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एग्जिट पोल का तो ये मानना है कांटे की टक्कर। भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है कि कहीं ना कहीं सरकार इस बार वही बना रहे हैं। कैमरा पर्सन आलोक दास के साथ ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक। कुल 199 सीटें हैं, उसमें से आप सोचिए बिल्कुल क्लीन स्वीप का दावा यहां पर सतीश पूनिया की ओर से किया जा रहा है। और इस बार तो बिना किसी मुख्यमंत्री के चेहरे के राजस्थान के चुनाव में उतरी थी। लेकिन उनके दावे में कितना दम है इसके लिए हमें करना होगा इंतजार। फिलहाल रुक कर लेते हैं। इस वक्त आपको बताते चले कि हमारे अलग अलग संवाददाता अलग अलग हिस्सों से मौजूद हैं। लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर विश्वास सारंग के जो कि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार में रहे हैं, उनकी ओर से दावा किया गया है। खुद उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई विधायकी के लिए, लेकिन एग्जिट पोल में जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ा दावा उनकी ओर से कहा गया है 150 से ज्यादा सीटें जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। विश्वास सारंग की ओर से अपना ये भरोसा, ये विश्वास जाहिर किया जा रहा है। और इसके पीछे यकीनन वो आंकड़े भी हैं जो एग्जिट पोल के जरिए सामने आए हैं। एक्सिस माई इंडिया ने भी यही बताया है कि किस तरह से 230 में से 140 से 162 सीटें बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 68 से 90 सीटें मिलने का अनुमान है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 109 सीटें मिली थी, 114 कांग्रेस पार्टी को मिली थी और उसके बाद कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन यहां पर विश्वास सारंग का यह विश्वास, सीधे रुक कर लेते हैं रविश का। रविश, एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर बिल्कुल आश्वस्त हैं विश्वास सारंग और आपने बातचीत भी की। 150 का दावा, तो एग्जिट पोल के आंकड़ों को बिल्कुल सही मान लिया है उन्होंने। देखिए चित्रा, आपको बताएं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जब मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरी थी तो उसने नारा दिया था अब की बार 150 पार। पिछले विधानसभा चुनाव में 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का ये नारा था अब की बार 200 पार। तो ये नारे में थोड़ा कमी जो है वो आई है सीटों के उसमें। पिछली बार 200 पार का नारा था, इस बार 150 पार का नारा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, पूरी की पूरी भाजपा जो इकाई है मध्य प्रदेश की, वो इस बात से संतुष्ट है कि जो नारा उसने दिया था, जो एक्सिस माई इंडिया के जो एग्जिट पोल हैं वो उस नारे के बिल्कुल समीप आते हुए दिख रहे हैं। और भी प्रत्याशी आ गए हैं, मैं आपको चित्रा एक बार बात कराने की कोशिश करूंगा। हम लगातार भाजपा के तो प्रत्याशियों से बात कर ही रहते हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी जो है पीसी शर्मा, वो भी अब यहाँ पे आ गए हैं मतगणना स्थल पर। और आपको बताया कि पीसी शर्मा लगातार जो है इस बात को सामने रखते आए थे कि गड़बड़ी की आशंका हो सकती है और इसीलिए वो यहाँ पे पहुंच के एक बार मतगणना स्थल का दौरा भी कर चुके हैं। तो उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लगता है यहाँ पे कांग्रेस मेजोरिटी ला पाएगी या नहीं। हम बात करने की कोशिश करते हैं। बहना की बात करते हैं। गड़बड़ी का लगातार आरोप लगा रही है कांग्रेस लगातार गड़बड़ियों के आरोप लगा रही है। गड़बड़ी का प्रयास करेंगे लेकिन करने नहीं देंगे। हम भी सब दमदार हैं। ये हेल्पलाइन नंबर क्यों जारी किए गए? प्रत्याशियों के हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। कमलनाथ जी से सीधे बात, वहाँ पे कमलनाथ जी से सीधी बात होगी, हमेशा होती है। 18 में भी हुई थी और सरकार कांग्रेस की बनेगी। 135 से 175 में हमारे। आप लोगों को कोई आदेश आए हैं निर्वाचन के बाद, जब आप लोगों को सर्टिफिकेट अगर मिलता है तो कोई आदेश है प्रत्याशियों के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कहीं उन्हें एकजुट होना है, कहीं एक साथ एक जगह कहीं बैठ? कोई आदेश नहीं है। तो क्या लगता है आपको मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कहाँ है? पूरी ताकत से 135 से 175 के बीच में। 135 से 175। एग्जिट पोल को नहीं मानते क्या सर? एग्जैक्ट पोल आएगा अभी। एग्जैक्ट ये पीसी शर्मा है, आप देख सकते हैं चित्रा, जो
बता रहे हैं कि एग्जिट पोल तो नहीं, लेकिन आज जो एग्जैक्ट पोल आएगा उस पर जरूर वो यकीन करेंगे। आपको बताएं कि पीसी शर्मा जो है वर्तमान में विधायक है भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से। ये वो विधानसभा सीट है भोपाल की जो कि बेहद खास मानी जाती है। इसी विधानसभा सीट पे चित्रा मध्य प्रदेश के जो तमाम बड़े वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अफसर हैं उनके बंगले हैं, जो पॉश कॉलोनियां हैं जहां पे मध्य प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं। मैं लौटूंगा आपके पास रवीश, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं।